So students, today we are going to do a very interesting topic, that is adjectives. So सबसे पहले अपन समझेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है. एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, मतलब उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हो, उसे अपन क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव. इज इट क्लियर? सो एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच टेल अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, क्वालिटी के बारे में, नाउन या फिर प्रोनाउन के क्वालिटी के बारे में बात करें, उसे अपन क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे. इज इट क्लियर और नॉट? चलो फिर, जैसे मीनू इज अ गुड गर्ल. अब यहां पर मीनू ये क्या है? सब्जेक्ट है, नाउन है. नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कैसी लड़की है? गुड. हाँ, गुड, गुड गर्ल. ठीक है, इस नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो गुड, अच्छा होना, उसकी क्या है? क्वालिटी है. ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिस इज अ लॉन्ग रोड. ठीक है, अब रोड के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कैसी है? लॉन्ग है. सो लॉन्ग वर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरा एडजेक्टिव हो जाएगा. इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट देखो, माई फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द स्टडीज. अब फादर के बारे में बात हो रही है कि वो कैसे हैं? स्ट्रिक्ट है. ठीक है, तो स्ट्रिक्ट होना फादर की क्या है? क्वालिटी. ठीक है, सो मतलब फादर के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये वाला वर्ड है ना, वेरी स्ट्रिक्ट. ठीक है, सो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा. क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव. अब आता है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स के टाइप्स. ओके, सो देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स? एनी वन ऑफ यू? हाँ, यू स्टैंड अप. 4. ओके, नाम बताइए. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव. ठीक है, सिट. हाँ, अब आता है सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अपन को बताता है किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में. जैसे अनुजा इज अ क्लेवर गर्ल. अनुजा के बारे में ये डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो कैसी लड़की है? क्लेवर. तो क्लेवर होना, चतुर होना उसकी क्वालिटी है. सो दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो, ही इज अ ब्रेव सोल्जर. ठीक है, तो ब्रेव होना उसकी क्या है? क्वालिटी. सो दिस वर्ड इज adjective of quality. In the next sentence, their house is very big. बड़ा होना उसकी क्या है? क्वालिटी है. ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिविसा इज अ टॉल गर्ल. तो यहाँ पे टॉल होना क्या है? क्वालिटी है. सो यहाँ पर ये वर्ड क्या हो जाएगा अपना? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन के क्वांटिटी के बारे में बात करें. कितना? हाउ मच. ठीक है, कोई भी नाउन या फिर प्रोनाउन क्वांटिटी में कितना है, ये अपन को कौन बताता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. जैसे दे हैव लिटिल शुगर. शुगर की क्वांटिटी की बात हो रही है कि वो कितनी है? लिटिल. ठीक है, शुगर अनकाउंटेबल नाउन है. अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए अपन लिटिल का यूज करते हैं, लिटिल और मच का. ठीक है. नेक्स्ट देखो, सी एडेड सम शुगर टू हर टी. ठीक है, तो सम, ये किसकी क्वांटिटी की बात हो रही है? शुगर. ठीक है, सो दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नॉट क्वालिटी. ठीक है, क्वांटिटी, अमाउंट की बात हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट देखो, वी हैव लेस मनी टूडे. अब मनी के क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, लेस, कम. तो लेस वर्ड इज हियर
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट देखो, द चाइल्ड शोड ग्रेट पेशेंस। अब पेशेंस की क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि उसने कैसा पेशेंस शो किया, ग्रेट, महान। ठीक है, तो दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट देखो, उसके बाद आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर या फिर नंबरल एडजेक्टिव्स। नंबरल एडजेक्टिव्स अपन को यह बताता है किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन के नंबर के बारे में। ठीक है, नंबर में कितने हैं ये चीज कौन बताता है? अब तो अपन को एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसको और क्या बोल सकते हैं अपन? न्यूमरल एडजेक्टिव। जैसे आई हैव 3 पेन्स। अब पेन्स के नंबर की बात हो रही है, वो कितने नंबर में? 3। सो दिस इज योर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट देखो, 6 पर्सन्स आर एब्सेंट टुडे। सो पर्सन्स के नंबर की बात हो रही है, वो नंबर में कितने हैं? 6। सो दिस इज एडजेक्टिव ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर दिस एंड दिस, ये सारे के सारे क्या हैं? एडजेक्टिव ऑफ। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जैसे ईच, एवरी, समवन, समबडी, है ना, नथिंग, समवन, समथिंग, ये सारे के सारे किस में आएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा, न्यूमरल एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स जो नंबर के बारे में बात करें, जैसे नंबर के लिए यूज हुआ, जैसे ईच स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, ईच, एवरी, है ना, ये सारे, समवन, ये सारे के सारे इसमें आएंगे। जैसे तो यहाँ पर ये दोनों वर्ड्स क्या हैं? एडजेक्टिव ऑफ। अच्छा जी, एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल। नेक्स्ट आता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज। अगर मैं किसी एक ही पर्सन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूं तो फिर मैं पॉजिटिव डिग्री का यूज करूंगा। ठीक है, और अगर मैं किन्हीं भी 2 नाउन्स का आपस में कंपैरिजन करूंगा तो फिर मैं किसका यूज करूंगा? कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, और अगर मैं पूरे ग्रुप में से किसी एक को सबसे अच्छा, सबसे बुरा, व्हाटएवर आई वांट टू से, दैट इज, उसके लिए मैं किसका यूज करूंगा? सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री किसी एक ही आदमी के बारे में नॉर्मली अपन को उसके बारे में डिस्क्राइब करना है तो पॉजिटिव डिग्री का यूज करूंगा। 2 लोगों का आपस में कंपैरिजन करना है तो कंपैरेटिव, और पूरे के पूरे ग्रुप में से किसी एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा, सबसे लंबा, सबसे मोटा ऐसा बताना हो तो सुपरलेटिव। समझ आया तेरे को? जी, चतुर। ठीक है, जैसे रिया इज अ क्लेवर गर्ल, तो ये सही है या गलत है? क्लेवर, अच्छा क्लेवर ही लिखा हुआ है, क्लेवर नहीं है। तो क्लेवर का मतलब क्या है? चतुर। तो रिया एक क्या है? चतुर लड़की। अब देखो, ये तो इसमें तो मेरी कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में रिया और दिया का आपस में कंपैरिजन हो रहा है कि रिया इज क्लेवरर देन दिया। रिया दिया से क्या है? ज्यादा चतुर। सॉरी। तो दोनों का आपस में कंपैरिजन हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्लेवरर देन आ गया। सो ये कौन सी डिग्री हो गई? कंपैरेटिव डिग्री। अब देखो, ये पूरा ग्रुप हो गया क्लास का, उसमें से सबसे अच्छी बताया जा रहा है, सबसे क्लेवर बताया जा रहा है रिया को, इसीलिए ये कौन सी डिग्री हो गई? सुपरलेटिव। हाँ, सुपरलेटिव डिग्री की आइडेंटिफिकेशन लास्ट में ईएसटी लास्ट में, और पहले द आर्टिकल आ जाता है। वेरी गुड। और इससे बेसिस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल। वी सॉ दैट adjective clever has been used in 3 different forms, or rather 3 different degrees. These called degrees of
एडजेक्टिव्स। फर्स्ट आता है पॉजिटिव डिग्री। इन दिस डिग्री एडजेक्टिव इज यूज्ड एट, मतलब किसी एक ही आदमी के बारे में, जैसे राजू इज अ बैड बॉय, सी इज लवली गर्ल, राजू इज एज वर्ड। एज और एज के बीच में हमेशा कौन सी डिग्री आती है? पॉजिटिव। एज और एज के बीच में हमेशा कौन सी डिग्री? सो और एज के बीच में हमेशा कौन सी डिग्री? हमेशा कौन सी डिग्री? पॉजिटिव। एक क्वेश्चन आ रखा है दोनों का, ठीक है। अब कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का यूज अपन दो नाउन्स का आपस में कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं हमेशा, ठीक है। जैसे when we compare two persons or two objects or two places and tell that the degree of one's quality is higher than THAN होना चाहिए, then this is called comparative degree। मतलब दो चीजों में से किसी एक को अच्छा बताने को अपन क्या बोलेंगे? कंपैरेटिव डिग्री। जैसे राजू इज वर्स देन गौरव। वर्स किसकी कंपैरेटिव डिग्री है? बैड की, ठीक है, समझ गए। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? वर्स्ट, WORST, सबसे खराब, ठीक है। सो यहाँ पे आप कंपैरेटिव डिग्री की आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे? कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा क्या आता है? देन। क्या आता है? हाँ, कुछ केसेस में टू वाला केस भी आता है, जैसे जूनियर टू, सीनियर टू, इंफीरियर टू, है ना। अब आता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का यूज अपन कहाँ करते हैं? पूरे ग्रुप में से किसी एक को सबसे अच्छा बताने के लिए, सबसे लंबा, सबसे मोटा, है ना, सबसे खराब, ये सारी चीजें बताने के लिए। जैसे राजू इज द वर्स्ट बॉय इन द टीम। अब पूरा टीम का पूरे ग्रुप है, उसमें सबसे खराब कौन है? राजू। सी इज द लवलीस्ट गर्ल इन द क्लास। अब आइडेंटिफिकेशन दिख रही है, इससे पहले भी द, इससे पहले भी द, है ना। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा कौन सा आर्टिकल आता है? द। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट देखो, आज ऐसे कुछ डिग्रीज अपन पढ़ लेते हैं। जैसे बोल्ड का बोल्डर एंड बोल्डेस्ट, क्लेवर का क्लेवरर एंड क्लेवरेस्ट, कोल्ड का कोल्डर एंड, डीप का डीपर एंड, टॉल का टॉलर एंड, स्मार्ट का स्मार्टर एंड, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर एंड, वीक का वीकर एंड वीकेस्ट। समझ आया इसको? नेक्स्ट देखो, एडिंग ओनली आर और ST टू द एडजेक्टिव्स एंडिंग विथ E। जैसे ब्रेव का ब्रेवरर और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा? ब्रेवरेस्ट। फाइन का फाइनर एंड, लार्ज का लार्जर एंड, सिंपल का सिंपलर एंड, नाइस का नाइसर एंड, वाइट का वाइटर एंड, वाइज का वाइजर एंड। नेक्स्ट देखो, बिग का देखो बिग बिगर एंड बिगेस्ट, ठीक है। फैट फैटर एंड फैटेस्ट, हॉट हॉटर एंड हॉटेस्ट, ठीक है। स्लिम का स्लिमर एंड स्लिमेस्ट, थिन का थिनर एंड, रेड का रेडर एंड। इज इट क्लियर? आ देखो, बिजी का बिजियर एंड बिजिएस्ट, सुपरलेटिव। हैप्पी हैप्पियर एंड हैप्पियर, हैवी हैवियर एंड, हेल्दी हेल्दियर एंड, डर्टी डर्टियर एंड, इजी इजियर एंड, मैरी मैरियर एंड, वेल्दी वेल्दियर एंड। अब देखो, बैड का देखो, बैड वर्स एंड वर्स्ट, गुड बेटर एंड, लेट लेटर एंड, लेटेस्ट या लास्ट, मच मैनी मोर एंड, लिटिल का लेस एंड लीस्ट। अब मोर और मोस्ट किस में लगाते हैं? जैसे इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, करेजियस, मोर करेजियस एंड मोस्ट, डेंजरस, मोर डेंजरस एंड, पॉपुलर, मोर पॉपुलर एंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, ये मैंने अभी बताया था ना आपको कि कुछ एडजेक्टिव्स कंपैरेटिव डिग्री ऐसी होती है जिनके बाद हमेशा क्या आता है? टू। जो भी कंपैरेटिव डिग्री IOR से क्या होगी? खत्म। हाँ, जैसे सीनियर में देखो IOR IOR IOR, तो इनके बाद हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन आता है? टू।
ठीक है, देन नहीं लगाना है, देन नहीं लगाना है, सीनियर देन नहीं बोल सकते हैं, सीनियर टू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीनियर टू। जैसे अस्मित इज सीनियर टू पुनित। इज इट क्लियर? हाँ, समझ आया? जैसे अने इज जूनियर टू आशीष। अब जूनियर देन बोलोगे तो क्या होगा? गलत। समझ आया? हाँ, तो हमेशा ध्यान रखना IOR से एंड होने वाले जो भी एडजेक्टिव होते हैं उनके बाद हमेशा क्या आता है? टू। जैसे विराट इज जूनियर टू सचिन। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ ISC मार्केट प्रोडक्ट्स इज सुपीरियर टू द लोकल प्रोडक्ट्स। तो सुपीरियर के बाद देन नहीं आए ना। ठीक है, लोकल मार्केट और ISC मार्केट प्रोडक्ट्स का आपस में कंपैरिजन की बात हो रही है, लेकिन सुपीरियर किसको बताया गया? ISC मार्केट वाला। ठीक है, सो इसमें सुपीरियर के बाद क्या आया है? टू। सुपीरियर के बाद देन आता तो क्या होता? सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस। द गर्ल इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, किसी एक ही के बारे में बात हो रही है, ब्यूटीफुल। वी शुड हेल्प द पुअर। There were many colorful flowers in the vase। ठीक है, इसको आप बिना ऑप्शन से भी कर सकते हो। कैसे? फ्लावर कभी क्लेवर होंगे, बैड होंगे, ओल्ड होंगे, तो होंगे कैसे? कलरफुल ही होंगे ना। योर सिस्टर इज इंटेलिजेंट एंड क्लेवर। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे अपन को पता है कि जो अपन एंड से किसको यूज कर, किसको जोड़ने का यूज, मतलब अपन दो पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव वर्ड्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। कौन? एंड। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो फिर बट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ये तो अपना सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है, इसीलिए इसमें क्या आ जाएगा? इंटेलिजेंट। जैसे योर सिस्टर इज इंटेलिजेंट बट वीक, अगर ऑपोजिट सेंस होता तो, लेकिन इसमें क्या आएगा? एंड आ गया, इसका मतलब दोनों क्या आएंगे? पॉजिटिव। ही डज नॉट रीड, डज नॉट आ गया तो क्या आएगा? एंड। देयर इज अनकाउंटेबल नाउन क्या है? लिटिल वाटर इन द ग्लास। आई हैव सम मनी। All the boys were fighting. We must prepare for all eventually. ठीक है, the rupees I had were spent. कौन बताएगा? The few ये आएगा, फ्यू आएगा, लिटिल आएगा, फ्यू आएगा। कौन बताएगा? हाँ, कौन बता? हाँ, फ्यू। द फ्यू रुपीज आई हैड वर स्पेंट। पक्का? रुपीज है तो फिर काउंटेबल ही होगा, इतना क्या सोच रहे हो? अगर मनी होता, मनी वर्ड होता तो अनकाउंटेबल होता, इसलिए इसमें क्या आएगा? फ्यू ही आएगा। हाँ, कैसे? द के साथ सम थोड़ी आता रहे, अपन कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू वाला, उससे है ये। बट नेक्स्ट एक द नहीं आता तो फिर अपन सम बोल सकते थे। ठीक है, मैंने पढ़ाया था ना आपको, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। ठीक है, इन द सेम वे लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। ठीक है, इट वॉज माई लास्ट डे एट द स्कूल। सोल्जर्स डाइड इन द वॉर, तो क्या हो जाएगा? मैनी सोल्जर्स। आई हैव नो मनी टू गिव यू। आई हैव टू रीड स्टोरी। ऑल स्टोरी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या आएगा? एक।
ही इज मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ही इज मैन ऑफ। चेतन इज एज। अब एज और एज के बीच कौन सा डिग्री आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव डिग्री कौन सी है? टॉप। नेक्स्ट सी इज ब्यूटीफुल देन। अब कंपैरेटिव डिग्री ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव क्या आती है? मोर। माई मदर वॉज वेरी, सिर्फ मदर के बारे में बात हो रही है, किसी एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो पॉजिटिव डिग्री कौन सा होगा? इट वॉज बिगेस्ट। बिगेस्ट आ गया मतलब सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले कौन सा आर्टिकल आता है? द। दिस चैप्टर इज एज इजी एज दैट। एज और एज के बीच में पॉजिटिव रहती है ना। हाँ, इट इज वन ऑफ आवर ओल्डर हाउसेस, ओल्डेस्ट। द स्कूल इज बिगर। बिगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है? देन। आई एम रिचर, क्योंकि यहाँ पे देन आ गया, देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री आता है। हाँ, टू और टू का पेयर बन रहा है, टू और टू के बीच में भी हमेशा कौन सी डिग्री आती है? पॉजिटिव। दे आर टू वाइज टू अंडरस्टैंड वॉइस। ही वॉज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल किंग्स। ठीक है, सुपरलेटिव के बाद ऑफ आता है। ठीक है, ये वाला रूल पढ़ा था ना अपन ने, सुपरलेटिव डिग्री के बाद वाला। एक मिनट रुक जा, पहले रुक जा। ये देखो, इन सुपरलेटिव डिग्रीज द एडजेक्टिव इज जनरली फॉलोड बाय ऑफ या फिर ऑल। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ पीयूष, क्या डाउट था तेरा 9th वाले में?